हेलो फ्रेंड्स, आपको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 से 110 के बारे में देखेंगे। इसमें स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 103 अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए भूमि और आबादी की क्या परिभाषा होगी, इसके बारे में बताया गया है। इस धारा के अंतर्गत भूमि और आबादी शब्दों की परिभाषा दी गई है, जो इस अध्याय के लिए लागू होती है। भूमि के वे सभी प्रकार की जमीनें आती है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 5 जो इसके अंतर्गत आती है। राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी शैक्षणिक संस्थान के अधीन अधिग्रहित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त भूमि जैसे रास्ते, शमशान आदि राजस्थान सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त अन्य भूमि, निर्जल भूमि और आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि जो विशेष प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई हो। आबादी का अर्थ किसी गांव, कस्बे, शहर का जनसंख्या क्षेत्र जिसमें भवन निर्माण हेतु रखी गई भूमि भी सम्मिलित है, चाहे वह भवन निर्मित हो या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में एक जमीन शमशान के रूप में उपयोग हो रही तो वह स्थानीय निकाय में रिकॉर्ड में दर्ज है तो वह इस भूमि के अंतर्गत सरकारी भूमि मानी जाएगी। धारा 104 स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग। जब कोई निर्जल भूमि या गांव, कस्बे की आबादी की भूमि या सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि स्थानीय निकाय को सौंप दी जाती है तो उस पर 97 और 98 के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों की जो शक्तियां होती है वे अब उस स्थानीय निकाय द्वारा प्रयोग की जाएगी। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर नगर पालिका को एक निर्जल भूमि दी जाती तो उस भूमि का रखरखाव, किराया निर्धारण, कब्जा हटाने का कार्य नगर पालिका स्वयं करेगी, फिर वह कलेक्टर के अधीन नहीं होगी। धारा 105 काश्तकार के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। यह धारा सुनिश्चित करती है कि धारा 95, 96, 97, 98 और 102 में दी गई व्यवस्थाएं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 31 के तहत काश्तकारों को जो अधिकार दिए गए, विशेष रूप से गांव की आबादी में निःशुल्क मकान बनाने के लिए भूमि रखने का अधिकार को यह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी काश्तकार ने अपने गांव में मकान बनाने के लिए छोटा सा प्लॉट लिया है तो वह भूमि उसका अधिकार रहेगा, चाहे 95 या 102 में कुछ भी कहे गए हो। धारा 106 संरक्षण या पुनः सर्वेक्षण। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र में संरक्षण या पुनः सर्वेक्षण का आदेश दे सकती है जब तक यह कार्य समाप्ति की अधिसूचना के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, जब तक कि वह क्षेत्र सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियान्वयन की स्थिति में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि राज्य सरकार जयपुर जिले के किसी क्षेत्र में पुनः सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी करती है तो वह क्षेत्र तब तक सर्वेक्षणाधीन रहेगा जब तक घोषणा नहीं की जाती है कि सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है। धारा 107 अभिलेख क्रियान्वयन। यदि किसी क्षेत्र का पहले से सर्वेक्षण हो चुका है और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र में अभिलेखों की आंशिक या पूर्ण प्रवृत्ति का आदेश दे सकती है जब तक वह क्षेत्र अभिलेख क्रियान्वयन माना जाएगा, जब तक कार्य समाप्ति की अधिसूचना न जारी हो जाए। उदाहरण के लिए, बीकानेर जिले के किसी गांव का सर्वेक्षण हो चुका है, अब वह पुनः रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए राज्य सरकार नई अधिसूचना जारी करती है तो वह क्षेत्र रिकॉर्ड क्रियान्वयन के अंतर्गत आ जाएगा। धारा 108 रिकॉर्ड अधिकारी की नियुक्ति। धारा 106, 107 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार अतिरिक्त भूमि अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो इस कार्य का प्रभारी होगा। यदि पहले से स्थायी अधिकारी नियुक्त न हो तो और आवश्यकता अनुसार सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी को भी नियुक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, सीकर जिले में एक ब्लॉक में पुनः सर्वेक्षण चालू होना है या होता है तो वहाँ एक अतिरिक्त भूमि अभिलेख अधिकारी और कुछ उनकी सहायता के लिए सहायक अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। धारा 109 क्रियान्वयन की प्रक्रिया। धारा 106 और 107 के अंतर्गत जो कार्य होंगे वे भूमि अभिलेख निर्देशन के अधीन होंगे और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार संपन्न किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, रिकॉर्ड तैयार करने का तरीका, नक्शे बनाना, फील्ड बुक तैयार करना आदि सारे कार्य निर्देशों के अनुसार होंगे और इसकी निगरानी निदेशक करेंगे।
धारा 110 सीमाओं के संरक्षण में सहायता। जब कोई क्षेत्र संरक्षण और रिकॉर्ड कार्य के अंतर्गत आता है तो भूमि अभिलेख अधिकारी सभी भूस्वामियों और काश्तकारों को यह घोषित जारी करके सूचना करेगी कि वे सीमाओं के संरक्षण में मदद करें। यदि आवश्यक हो तो अधिकारी आदेश जारी करके 15 दिन के सीमा चिन्ह स्थापित करने के लिए कह सकता है। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाए तो अधिकारी स्वयं चिन्ह स्थापित करेगा और उसका खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूल करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी गांव में रामलाल और श्यामलाल के खेतों की सीमा स्पष्ट नहीं है। अधिकारी उसे चिन्ह स्थापित करने को कहता है। यदि वे नहीं करते तो अधिकारी चिन्ह खुद लगवाकर उसकी लागत उनसे वसूल करेगा। धारा 103 से 110 तक की यह व्यवस्था है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत भूमि की परिभाषा, आबादी क्षेत्रों की स्थिति, फजूल भूमि का प्रशासन और काश्तकारों के अधिकार और संरक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि भूमि से संबंधित मामलों में पारदर्शिता बनी रहे, स्थानीय निकायों को अधिकार मिले और राज्य सरकार को भूमि के सही अभिलेख उपलब्ध रहे। इन धाराओं के माध्यम से भूमि का प्रशासन की नींव सुदृढ़ की गई है। धन्यवाद।